हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि नीट 2025 के जो एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्टेड है, आप सब लोग जानते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से इसमें लगने वाले हैं। और अगर तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो नहीं है, अगर है तो पुराना है, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी रहेंगी। तो लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। ना सिर्फ नीट यूजी के लिए जबकि पीजी के लिए भी हम लोग आपके लिए काम करते हैं। तो आपको अगर आप ये अभी से इस चैनल से जुड़ते हो तो फिर आपको नीट पीजी तक आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एमबीबीएस में एडमिशन इंडिया में या फिर अब्रोड में कहीं पर भी आपको ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड में कहीं पर भी अगर आप चाहते हो या फिर देख रहे हो तो आप कांटेक्ट इस एएस नेट यूट्यूब चैनल को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक जो इन्फॉर्मेशन है या फिर हर एक जो नॉलेज है, गाइड है, प्रोवाइड करवाई जाती है, काउंसलिंग करवाई जाती है जो कि एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन आप जानते ही होंगे कि कैसे करना है, बाकी थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपको स्टार्ट करोगे इस वीडियो को, यानी कि जब ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए की जाओगे neet.nta.nic के ऊपर, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर आपको 159 पेजेस दिखेंगे, जिसमें कि 8 नंबर पेज के ऊपर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस गिवन है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो। ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा सारी इंफॉर्मेशन जो कि चीजें आपको अवेलेबल है। अब ये हाईलाइटेड है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टेकन आफ्टर द 1 जनवरी 2025। तो ध्यान रखना, आपकी जो फोटोग्राफ है, चाहे तो पासपोर्ट हो या फिर पोस्ट कार्ड फोटो हो, वो आपकी 1 जनवरी या फिर उसके बाद की क्लिक हुई हुई होनी चाहिए, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो पुरानी फोटोज आप यूज मत करना। और ध्यान रखना इसका व्हाइट बैकग्राउंड भी होना चाहिए, वो आगे मैं बता दूंगा आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर इन शॉर्ट में आपको देखना है तो ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर फर्स्ट फोटोग्राफ आ गया, दूसरा है सिग्नेचर, दूसरा है लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस, ये जरूरत पड़ेगी। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी इफ एप्लीकेबल, क्योंकि अगर तो आप इंडिया से बाहर हो या फिर बाहर के हो तो आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत तो पड़ेगी ही। सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर अप्लाइड फॉर द एप्लीकेशन या क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट और इक्वलिटी सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिएगा फॉर कन्वर्सेशन ऑफ सीजीपीए या फिर ग्रेड के बारे में, जो कि आप सब लोग जानते हो कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं आप इस चीज देखकर समझ गए होंगे। इन परसेंटेज इज ऑल्सो डेली इंक्लूडेड डेट ऑफ बर्थ वाला, जो डेली इंक्लूडेड होता है डेट ऑफ बर्थ, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और ये सबकी जरूरत पड़ेगी। तो इन शॉर्ट में आपके सामने ये अवेलेबल था। अब डिटेल के साथ में आपको मैं दिखा देता हूँ वन बाय वन करके, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे है तो रिसेंट फोटोग्राफ्स, जो कि मैंने बता दिया कि फर्स्ट या फिर उसके बाद जनवरी, यानी कि या तो 1 जनवरी या फिर उसके बाद का क्लिक होना चाहिए। शुड बी इन कलर्ड 80% फेस के साथ होना चाहिए, जिसमें कि दोनों ईयर आपको विजिबल होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट ए व्हाइट बैकग्राउंड। अब ध्यान रखना बैकग्राउंड पे आपका व्हाइट होना चाहिए, किसी और तरीके का बैकग्राउंड होगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होगी। ये बात भी आप जरूर नोटिस करना, क्योंकि जो जो इंस्ट्रक्शन है अगर उस तरीके से काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फोटोज बनाने में अब कोई टाइम लगता नहीं है, मुश्किल से 10 या 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप फोटोग्राफ्स इजीली बनवा सकते हो। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स जो कि नेसेसरी है, अपलोड इमेज शुड बी पीडीएफ एंड जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, नियरली लीजिबल। अब दिक्कत क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको ये सामने ये 10 केबी से लेकर 200 केबी ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से आप में से भी होंगे जो कि खुद अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे अपने घर पे या फिर अपने पेरेंट्स से करवा रहे होंगे, तो वहां पर आपको इस तरीके के जो केबीज हैं या फिर जो क्वालिटी है फोटोज की रखनी है, ताकि आप खुद फॉर्म फिल कर पाओ। कि अगर आप किसी साइबर कैफे से या फिर किसी और से फिल करवाते हो तो वहां पर फॉर्म में करेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है, तो उसको उससे बचने के लिए आपको इन सब की जरूरत पड़ती है। आई थिंक यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है द साइज ऑफ स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये होनी चाहिए जो फोटोग्राफ है आपकी, इसकी जो लेंथ है या फिर जो इसका
साइज है वो कितना होना चाहिए, 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए, बट क्लियरली लीजिबल होना चाहिए। ये बात आप जानते ही होंगे, अब बार बार इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो हम भी जानते हैं कि चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आपकी पहचान कैसे हो पाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 है द साइज ऑफ स्कैन पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। तो आपकी दो टाइप की फोटोग्राफ है, एक छोटी एक बड़ी, तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा भी दूंगा ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो कि कौन सी पोस्ट कार्ड को बोलते हैं और किस फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है द स्कैन लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब फिंगर्स, यानी कि लेफ्ट एंड राइट की हैंड की जो फिंगर्स होती है उनका थंब इंप्रेशन चाहिए, आई मीन जो उनका इंप्रेशन चाहिए प्लस थंब इंप्रेशन चाहिए होगा, जिनका की साइज होना चाहिए 10 टू 200 केबी के बीच में। तो लगभग साइज तो आपको यही देखने को मिलेगा अभी तक जो 5 डॉक्यूमेंट्स आपने देखे हैं। नेक्स्ट आता है द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बिटवीन 10 केबी टू 50 केबी होना चाहिए, जो क्लियरली लिजिबल होना चाहिए। ये सब आप लोग जानते हो। तो ये मैंने 6 डॉक्यूमेंट्स बताए और आपको मैं दिखाऊंगा ऊपर करके ताकि थोड़ा सा समझ में आएगा आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे, इनकी स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लेना। थोड़ी देर में मैं ये जो मार्कअप किए हुए हैं इसको मैं हटा दूंगा, तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट द साइज ऑफ स्कैन्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 10 50 केबी टू 300 केबी, क्लियरली लीजिबल होना चाहिए वेर एवर एप्लीकेबल। अब ये क्यों है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, तो ईडब्ल्यूएस बाकी सभी कैटेगरीज में कोई सर्टिफिकेट लगता है, तो बात करेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कर देना अभी तक, क्योंकि चीज़ों को बहुत क्लियरली समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो ताकि फर्दर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास रहना चाहिए। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, बाकी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। नंबर 6 डॉक्यूमेंट्स तक अब मैंने बात कर ली है। नंबर 7 पे चलेंगे, जहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए जा रहे हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर नंबर 7 की बात करेंगे, द साइज ऑफ स्कैन कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जानते हो कि आपके पास अगर है, चाहे तो वो ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, लेकिन बात ये आती है कि अगर ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस इन दोनों को करवाना पड़ता है रिन्यू, क्योंकि ये हर साल खराब हो जाते हैं, यानी कि वेस्ट हो जाते हैं हर एक साल के बाद में। तो फिर इनको 1 अप्रैल के बाद में, बाद का जो अगर आपका होगा सर्टिफिकेट वही एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर अगर नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। द साइज ऑफ स्कैन 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो 10th क्लास का मार्कशीट आपके पास होगी ही, तो वो आपके लिए जरूरत पड़ेगी, और इसका साइज आपका 50 टू 300 के भी होना चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन्ड प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, तो आपके पास अगर प्रेजेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो वो आप डाल देना अलग अलग। अदरवाइज आप अपना कोई भी आधार कार्ड है वो अपना डाल सकते हो, जिसमें कि आपका एड्रेस आ ही जाएगा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये एनआरआई डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो जो एनआरआई है वो देख लेना, अपना अपन का इससे काम नहीं है, क्योंकि अपन सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। द साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी, या फिर जो सर्टिफिकेट आपका बनता है तो वो आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखना अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो। द साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है वो आप बनवा सकते हो, यानी कि जो जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुश्किल से 5 to 10 जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको मैंने दिखा दिया। कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो ये जितने भी हैं ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरत पड़ेगी, बट प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया है बाद में, तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जितना भी फॉर्मेट था या फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जितनी अपडेट्स थी 2025 के लिए वो मैंने आपको दिखा दी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हमने कंप्लीट देख लिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो लाइक कर देना। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि हमारे पास अभी तक तो जो डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो तो लास्ट ईयर का है, यानी कि 2024 से अप्रैल, यानी कि 2024 1 अप्रैल के बाद में बनाया था। तब तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो तो जो अप्रैल आएगी, यानी कि 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, तो उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म तो पहले स्टार्ट हो गए हैं। तो अब क्या हो सकता है इसके लिए, ये कौन सा हमें पुराने वाला डालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात। यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट्स किस किस की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कुछ इस तरीके से आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको ओपन चीजें देखने को मिलेंगी। हमारा मुद्दा ये नहीं है, आपके पास दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको देखने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है कैटेगरी या फिर रेसिपिएंट एज एप्लीकेबल, तो यहाँ पर है ऑप्शनल, यानी कि डालना आपका मैंडेटरी नहीं है सर्टिफिकेट। अगर आप नहीं डालते हो तो कोई बात नहीं है। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर तो आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस डालते भी हो, जो कि डालना ही है,
लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पर चेक करोगे, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पर ऑप्शन आएंगे। तो आपसे कैटेगरी पूछेंगे, तो यहाँ पर ओबीसी अनफिल्ड डाल सकते हो इसके अंदर। अब कंफर्म कैटेगरी करनी है तो दोनों सेम ही चीज डालनी है। अब यहाँ पर आता है कि डू यू हैव ए वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डालना पड़ेगा। तो आपके पास क्या वो है? तो आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल है तो अपने पास, लेकिन वो रिन्यू नहीं किया हुआ है। तो आप नीचे वाला ऑप्शन कर सकते हो, नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग द सर्टिफिकेट। तो ये आप डाल सकते हो कि आपने रिन्यू किया हुआ है। तो ये नीचे वाला नो ऑप्शन डाल सकते हो, और इन्होंने ये बोला हुआ है कि आपने बिल्कुल डाला हुआ है, लेकिन अब हम उसका वेट कर। अब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो अब जैसे ही आप नो डालते हो तो कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका क्या होगा, यानी कि एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने अभी अप्लाई किया हुआ है, आया नहीं है, तो आपको जो एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर है वो देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप यस करते हो तो आप अपने पुराने वाला जो अपना सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में क्या डालना है, यानी कि डेट ऑफ अप्लाई आपने किया था उसकी डेट डालना पड़ेगी, और नेम ऑफ अथॉरिटी जिसने की वो सर्टिफिकेट आपको वो दे रहे हैं उसका डालना पड़ेगा। तो ये इससे बचने का तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो या तो इसको एक बार फिर मैं समराइज कर देता हूं कि या तो आप पुराने वाला डाल दीजिए, या फिर अगर आप नो करते हो तो फिर आपको ये वाली चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप यस करते हो तो आप पुराने वाला सर्टिफिकेट डाल सकते हो, लेकिन 1 अप्रैल के बाद में उसको आप रिन्यू करवा लेना। अदरवाइज आपका वो पुराने वाला जो है वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ये मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बता दिया है। तो ईडब्ल्यूएस करोगे, ओबीसी करोगे, दोनों के लिए सेम चीजें रहने वाली है, क्योंकि दोनों कैटेगरी का जो एप्लीकेशन फॉर्म सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट थी डॉक्यूमेंट्स की जो कि मैंने आपको दिखा दी है। तो मेन आपके पास होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ्स, जो कि पासपोर्ट साइज की और एक पोस्ट कार्ड साइज की होनी चाहिए। आप सिग्नेचर खुद कर ही लोगे, अपना थंब इंप्रेशन आप खुद दे ही दोगे। 4 चीजें होंगी, प्लस 4 चीजें हैं, आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए 10th क्लास प्लस 12th क्लास के। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आप अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हो, मैंने आपको समझा दिया। बाकी आपको आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, पासपोर्ट अवेलेबल है, वोटर आईडी है, तो वो आपके पास होने चाहिए। इससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। आपका आधार कार्ड उसी नंबर पे अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि आपके ओटीपी आते हो। तो ध्यान रखना, उसका बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये नंबर जो आप डालोगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ध्यान रखना कि ये आपके नीट का जो काउंसलिंग होगी वहां तक वैलिड रहना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोबाइल नंबर वही डालना जो कि चालू कंडीशन में रहेगा, यानी कि लाइफ टाइम चालू रहता है जब तक कि आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। लाइफ टाइम का मतलब हमारा वो है। और ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जहां पर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये दोनों सही से डालना, ताकि आप काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प हो पाए। क्योंकि जब काउंसलिंग करोगे तो ये नंबर आपको वहां पर आप चेंज नहीं कर पाओगे, यही नंबर मोबाइल नंबर डालने पड़ेगी। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी फिर वहां पर आपको काउंसलिंग करने में। तो ये थी कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके नीट 2025 के एग्जाम फॉर्म के बारे में। तो मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। अगर इन केस कोई क्वेरी है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम है, उसको फॉलो कर सकते हो और कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।